चैप्टर मटेरियल, आपको पता है आपके सिलेबस में पहला चैप्टर है मटेरियल का। कॉस्टिंग में मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, बिना मटेरियल के आपका कोई भी चीज का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मटेरियल के लिए हम लोग कुछ बेसिक्स इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। इसमें आप मान लीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दूसरा लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और तीसरा स्टोर लेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये तीन चीज आपको करने हैं। यहां पर मटेरियल चैप्टर में आप 10 से 15 मार्क्स आप उठा पाओगे। ये तीन चैप्टर है। ईओक्यू आने का चांसेस 100% है, लेबल्स आने के चांसेस 100% है, स्टोर लेजर आने के चांसेस 100% है। मतलब आप ये तीनों ही टॉपिक्स आप मटेरियल में करोगे, आपका मटेरियल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक मटेरियल से। ईओक्यू जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भाई क्या है, देखिए क्या होता है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए हम चाहें तो दुनिया भर का सामान एक ही साथ मंगवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत है, लेकिन ये समझदारी का बात नहीं है। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको अपना कैपेसिटी जानना होगा, और आपका कैपेसिटी ये कहता है कि आप साल भर में कुछ लिमिटेड आउटपुट ही निकाल पाते हो, प्रोडक्शन कर पाते हो। उसको हम लोग एनुअल कंजम्पशन कहते हैं। तो एनुअल कंजम्पशन जो आप करते हो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदने होते हैं। वो रॉ मटेरियल आप यूनिट में, केजी में, लीटर में, किसी भी तरह के यूनिट से आप परचेज करते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हम थोड़ा थोड़ा यूनिट्स करके खरीदे बाजार से या फिर हम बल्क में खरीदे। भाई दोनों ही चीज है, अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितना चीज एक साथ खरीदते हैं तो हमारे लिए वो खरीदारी, वो हमारे लिए जो खरीदारी है, वो हमारा परचेजिंग है, वो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल मतलब समझ रहे हो ना, वाजिब हो। हम लोग इकोनॉमिक क्लास पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक क्लास में फ्लाइट वगैरह होता है, भाई इकोनॉमिक क्लास है मतलब हमारे लिए थोड़ा सा वो पैसे उसके लेन देन के हिसाब से थोड़ा कम पड़े, ज्यादा ना पड़े, हाई बिजनेस क्लास का ना पड़े। इसी चीज को हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। वो परचेजिंग ऑर्डर जो बाजार में हम लोग दें और हमारे लिए वो इकोनॉमिकल हो। पैसा आपके पास भले ही ज्यादा है, लेकिन अगर आप ढेर सारा माल एक बार खरीद के रखोगे ना तो आपके पास बहुत सारे टेंशन होंगे। हम उसको रखेंगे कहां, उसको हम रखने के लिए गोडाउन खरीदना होगा, कभी मार्केट प्राइस फ्यूचर में गिर गया तो क्या होगा, उसका इंश्योरेंस कराना होगा। मतलब आप ढेर सारा टेंशन भी लेकर आ जाओगे अगर एक साथ माल खरीद लिए तो। बारिश, तूफान, भूकंप, कई तरह के खतरे से आप रिस्क भी लेकर बैठे हो, तो आपका पैसा भी बल्क हो जाएगा, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा और वो उसका इंटरेस्ट भी मार खाएगा। तो ये नहीं है आपका समझदारी कि आपके पास पैसे है तो आप ज्यादा से ज्यादा माल उठा के रख लीजिए अगर कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है तो। ये हो गया आपका कैरिंग कॉस्ट। और दूसरा चीज है होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। और तीसरा चीज, अगर आप कम कम करके माल मंगवाते हो बाजार से तो बार बार आपको ऑर्डर देने पड़ेंगे और इससे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हाइक करता जाएगा। इसलिए हम लोग एक एवरेज यूनिट को मंगवाते हैं जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। तो भैया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, दो लोग आओ छाता के नीचे बैठ के कोको कोला पियो, 2AO डिवाइडेड बाई C के ऊपर ढक्कन। यहां पर A का मतलब क्या है, A का मतलब है एनुअल कंजम्पशन। इसी का मतलब है यूसेज, इसी का मतलब है डिमांड, कुछ भी दे सकता है। O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने का क्या खर्चा पड़ता है। और कोको कोला का ढक्कन मतलब C के ऊपर ढक्कन मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट पर एनम। पर यूनिट पर एनम का कैरिंग कॉस्ट एक साल के लिए अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो अपने गोडाउन में, फैक्ट्री में, तो एक साल के लिए उसका कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा। तो अगर ये सब चीजों को आप कंसिडर करोगे ना तो आपको ईओक्यू बनाने के लिए आसानी हो जाएगा। अभी हमारे पीडीएफ में आप एक सम देख रहे हो जिसको हम अगर बीच में ला दे आप इसको आराम से देख पाओगे। ये देखो एक सम देख रहे हो, ये है 2009 में आया हुआ सम्स। दो सम आपके एग्जाम के लिए सेलेक्ट किए हुए हैं 2024 के एग्जाम में कॉस्टिंग का सेकंड सेमेस्टर नए सिस्टम के हिसाब से।
क्वेश्चन का पीडीएफ आप देख पा रहे हो। यहां पर सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट कर लेने हैं, डेटा इवेल्युएट कर लेने हैं कि आपको चाहिए क्या क्या। अगर देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है एग्जाम में, ये 2009 में आया हुआ है, ये 2009 का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। यहां पर एक यूनिट का कॉस्ट 50 है, एक यूनिट का कॉस्ट 50 है। क्वेश्चन में वीकली कंजम्पशन दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 650 है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 2% पर मंथ है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स और टाइम लैग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स आपको निकालने हैं। यह है कहानी इस क्वेश्चन का। यहां पर आप देख सकते हो आपको निकालना है क्या, EOQ। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे डेटा इवैल्यूएशन, डेटा कलेक्शन या डेटा इवैल्यूएशन, जो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। बीकॉम ऑनर्स 2019 में आया, 9 में आया हुआ ये समय, ऑनर्स 2009 में ऐसा ही कुछ सम आपको एग्जाम में मिलेगा। डेटा कलेक्शन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमें पता है EOQ का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को एनुअल कंजम्पशन निकाल लेना होगा। एनुअल कंजम्पशन जिसको हम लोग शॉर्टकट में नाम दिया था, ये एनुअल कंजम्पशन है, जिसका हम लोग शॉर्टकट में नाम दिया था क्या, A। और ये एनुअल कंजम्पशन आपका हुआ क्या, यहां पे लिखा हुआ है देखिए आप, वीकली कंजम्पशन है 300 यूनिट्स। तो अगर ये वीकली कंजम्पशन 300 यूनिट्स है तो भैया वीकली दिया है, लेकिन हमको तो साल भर का चाहिए ना, इसीलिए हम लोग 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। वीकली कंजम्पशन आपका हो गया कितना, 300 इंटू 52, ये हो गया आपका 15,600। ये वीकली कंजम्पशन हो गया आपका। साल भर में कितने कंज्यूम करने होंगे, साल भर में कितने कंज्यूम करने हैं। वीकली कंजम्पशन हो गया। वीकली कंजम्पशन के बाद आपको यहां पे निकालना क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपको इसमें से डेटा में लेना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अपने क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, वो है O। सी के ऊपर ढक्कन नहीं है, यहाँ पे O है। O मतलब क्या हुआ आपका 650। एक बार ऑर्डर देने का कॉस्ट कितना हो गया 650, ठीक है ना, 650 हो गया एक बार ऑर्डर देने का कॉस्ट। और तीसरा डेटा हम लोग निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और वो हुआ आपका एक यूनिट का कॉस्ट है 50 और कैरिंग कॉस्ट जो दिया हुआ है 2% पर मंथ है। अब आप समझ जाइए अगर 2% पर मंथ है तो 2% एक महीना का हुआ तो साल भर का कितना हुआ 24%, तो साल भर का कितना हुआ 24%। अभी बताओ कितना आया, 50 का 24%, वहां से कैलकुलेटर ले लो, 50 का 24%, ये आप निकालोगे। भाई ये हम किसका निकालते हैं, तो याद रखिएगा पर यूनिट का जो प्राइस दिया है ना उसको एनुअल परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 50 का 24%, अब 24 इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे 2% पर मंथ था, 2% पर मंथ था, तो 2% अगर पर मंथ रहता है तो आपका पर मंथ पर एनम का एनुअल कॉस्ट हो जाएगा 12 रुपया। जब आपको ये मिल गया तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है EOQ का फॉर्मूला होता है 2 लोग आओ छाता के नीचे बैठ के कोको कोला पियो। ये फॉर्मूला है, याद भी हो गया और मजा भी आ गया आपको। 2 A कितना 15,600, O कितना 650 और कैरिंग कॉस्ट पर एनम का वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना 12। बस आप छाता को हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है EOQ, मतलब सब कुछ कैलकुलेशन कर दीजिए और उसके बाद आप उसको अंडर रूट दबाइए। सारे कैलकुलेशन आप अंडर रूट, सारे कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेटर में अंडर रूट का बटन अगर दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने EOQ है 1300। ये 1300 यूनिट्स हो गया EOQ। यूनिट्स लिखना होगा, अगर क्वेश्चन में केजी लिखा है तो केजी लिखना होगा, अगर क्वेश्चन में लीटर लिखा है तो लीटर लिखना होगा, अगर केजी क्वेश्चन में स्क्वायर फीट लिखा है तो स्क्वायर फीट लिखना होगा। यूनिट लिखना न भूलेंगे वरना 1-2 मार्क्स से हाथ धो बैठेंगे इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में। तो यहां पर हो गया ये। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में एक दूसरा नंबर चीज पूछा गया है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। दूसरा क्वेश्चन
नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकालने का फॉर्मूला लिखिए। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई ई ओ क्यू। ए हम लोगों ने निकाला 15,600, ईओ क्यू हम लोगों ने निकाला 1,300। तो एक साल में कितना बार आपको ऑर्डर देना पड़ेगा? 12 बार। एक साल में आपको 12 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। कैलकुलेशन कर लेंगे, 12 बार आपका हो गया ऑर्डरिंग। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर के बाद तीसरा नंबर हम निकालेंगे गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। तीन ऑर्डर के बीच में दो ऑर्डर के बीच में कितना का गैप होना चाहिए? तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करना क्या है, ये अगर आपका 12 आया है तो आप मंथ में निकालिए 12 या 12 से कम, और अगर ये आपका 12 से ज्यादा आया है तो आप डेज में निकालिए। यहां पर ये वाला चीज क्या है? 12 से आया है, यहां पर क्या है? 12 आया है, तो आपको किस में निकालना है? आप मंथ में निकालेंगे। तो टाइम लैग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स का मतलब हो गया 12, ये आया ना 12, तो ऊपर रहेगा 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो 12 मंथ्स क्या आया आपका? 12 मंथ्स मतलब आ गया क्या? 12 मंथ को तो 12 मंथ नंबर ऑफ ऑर्डर है 12। तो दैट मीन्स एक महीना के गैप में आपको हर ऑर्डर देना पड़ेगा, एक महीना के गैप में आपको हर ऑर्डर देना पड़ेगा। तो यही है ईओक्यू। ईओक्यू में हम लोग तीन चीज यहां पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो ईओक्यू में एक ये क्वेश्चन जो है जो आपका 5 मार्क्स के लिए आएगा, और एक दूसरा क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स में आने के चांसेस हैं, वो क्वेश्चन आपको बीकॉम ऑनर्स 2013 के क्वेश्चन पेपर, बीकॉम ऑनर्स 2013 में आएंगे। तो यहां पर आइए देखिए, जो ये आपके सामने है बीकॉम ऑनर्स 2013 का सम, बीकॉम ऑनर्स 2013 का सम, ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईओक्यू से आप मटेरियल चैप्टर कर रहे हो, जिसमें आपको हम यहाँ पर ये इस तरह का स्लैब वाला क्वेश्चन बताएंगे। भाई क्या है ना कि सप्लायर आपको आपको ऑर्डर देने के लिए ना बड़ा से बड़ा लालच देता है, और वो चाहता है कि आप उससे ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करिए। उसने बोला हमारे माल का मटेरियल, मतलब मटेरियल का जो कॉस्ट है उसका नॉमिनल रेट जो है वो है 10, नॉर्मल हम 10 रुपए में बेचते हैं, लेकिन अगर आप 250 से ज्यादा और 800 से बीच में अगर ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो हम आपको वो 9 रुपया 60 पैसा पर यूनिट करके देंगे। इतना ही नहीं, अगर आप ऑर्डर साइज और थोड़ा बढ़ा देते हो 800 से ज्यादा और 2000 के बीच में, तब हम आपको 9 रुपया 40 पैसा करके ऑर्डर साइज देंगे, 9 रुपया 40 पैसा करके ऑर्डर साइज देंगे। इतना ही नहीं, अगर आप 2000 से ज्यादा और 4000 के बीच में क्वांटिटी ऑर्डर करते हो तो हम आपको 9 रुपया 20 पैसा करके देंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप 4000 से ज्यादा का ऑर्डर देते हो तो हम आपको मैक्सिमम 9 रुपया, मतलब मैक्सिमम हम आपको 1 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे जितना भी लीजिए, 9 रुपए से नीचे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आता, इसलिए हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। ये स्लैब में आपको फंसा दिया आपका सप्लायर। अब आपका सप्लायर जब स्लैब में फंसाया तो आपको ये बताना है, इसका नेक्स्ट में आपको ये बताना है द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल 4000। अब यहां पे बोल दिया कि साल भर में बंदे को 4000 यूनिट्स का ही जरूरत है बेचने के लिए, वो 4000 यूनिट्स ही बेचता है। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 20% है, एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू एंड ओरिजिनल कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100 है, मतलब ऑर्डर करने का ओरिजिनल कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100 है। तो यहां पर हम लोगों को यह बताना है कि बेस्ट क्वांटिटी साइज क्या है जिसे हम ऑर्डर करेंगे अपने सप्लायर को। इसी के लिए हम लोग एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट।
ऑफ बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। ये बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी आप कितना कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओगे, एक बार देख लोगे इसका फॉर्मेट। ये है पर्टिकुलर्स, जिसमें हम लोग डिटेल लिखने वाले हैं। पहला ऑर्डर साइज का कॉलम, दूसरा ऑर्डर साइज का कॉलम, तीसरा ऑर्डर साइज का कॉलम, चौथा ऑर्डर साइज का कॉलम। जैसे यहाँ पे बोला है कि हम 250 से कम का ऑर्डर देंगे तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 10 रुपए का चीज 10 ही रुपए में मिलेगा। मान लीजिए 250 से कम का चीज हम यहाँ पर 200 यूनिट ही ऑर्डर देते हैं केजी, ठीक है। आप 100 भी ले सकते हो, आप 50 भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 200 लिया, आप भी ये करोगे। इसके बाद दूसरा जो स्लैब था आप क्वेश्चन में देख पा रहे होगे, ये था क्या 250 से 800 तक। तो हम 800 का ऑर्डर भला क्यों देने जाएंगे जब हमको कम ही लेना है। डिस्काउंट में तो वही प्राइस है, 250 लेंगे तो भी हमको 9 रुपया 40, 9 रुपया 60 पैसा मिलेगा। और अगर हम 800 यूनिट लेंगे तो ही हमको 9 रुपया 60 पैसा मिलेगा। तो क्यों नहीं हम लोग 250 यूनिट का ही ऑर्डर देते हैं। तो यहां पर हम ऑर्डर कितना देंगे 250 केजी का। इसके बाद जो मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर साइज है ना वही देना है। नेक्स्ट साइज में आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट साइज में नेक्स्ट वाले यहां पर 800 से ज्यादा और 2000 है, तो हम ऑर्डर कौन सा पकड़ेंगे 800, नॉट 2000। हम लोग ऑर्डर कौन सा पकड़ेंगे 800। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 800 केजी। और इसके बाद 2000 केजी है ना, इसके बाद देखोगे 2000 केजी से 4000 के बीच में, तो हम कौन सा साइज लेंगे 2000 केजी का ऑर्डर लेंगे। तो हम यहां पे लिख दिया 2000 केजी। और इसके बाद 4000 से आप जिंदगी भर जितना क्वांटिटी परचेज करोगे हम आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे 1 रुपया से ज्यादा, मतलब 9 रुपया का प्राइस ये है। यहां पर आपको लिखने होंगे, यहां पर ये वाला जो चीज है, यहां पर हम लोग अब हम लोग लिखेंगे क्या भाई, हमको साल भर में मटेरियल कितना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट हमें कितने चाहिए। हमको पता है कि साल भर का परचेजिंग ऑर्डर जो है वो 4000 यूनिट ही है, 4000 हमको मंगवाने ही हैं। तो साल भर में हम कितना मंगवाएंगे 4000 इंटू, ये वहां पर कोई डिस्काउंट का रेट नहीं है, ये 10 रुपया करके है, ये 9 रुपया 60 पैसा करके है। ये मैं आपको यहाँ पे लिख दिया, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। 9 रुपया 40 पैसा करके, 9 रुपया 20 पैसा करके, और ये 9 रुपया करके, ये अलग अलग प्राइस आपको दिया हुआ है, मैं ऊपर लिख दिया हूं। तो यहाँ पे आपको साल भर कितने खर्चे करने होंगे 4000 इंटू, मैं इसका सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं 10, 4000 इंटू 10, मतलब आप खर्चा कितना करोगे टोटल 40,000 का मटेरियल आप साल भर परचेज करते हो। इसी तरह से अगर यहां पे हम आपको कैलकुलेशन दें 4000 इंटू इस स्लैब के लिए 9 रुपया 60 पैसा आपको देना होगा, तो हम 9 रुपया 60 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे। 4000 इंटू 9 रुपया 60 पैसा करके बता दो कितना हुआ, 4000 इंटू 9 रुपया 60 पैसा करके, तो 36,000, 4000 इंटू 9 रुपया 60 पैसा 36,000, यहाँ पे 54, हाँ 400, ये हो गया आपका यहाँ पर। इसी तरह से आपके इस तीसरे स्लैब के लिए हम लोग क्या करेंगे 4000 इंटू 9 रुपया 40 पैसा, तो 36,200 ना, 37,600, 37,600, हाउ ऊपर वाला 38,400 होगा ना, हाँ ऊपर वाला होगा 38,400, ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर वाला 38,400 ना, ये 38,400 और ये वाला 37,600 और ये वाला 4000 इंटू 9 रुपया 20 पैसा ना, ये 36,800 और ये वाला 4000 इंटू 9 रुपया ना, कितना ये तो हो गया हमारा मटेरियल का प्राइस।
अब इसी तरह से आपको करना क्या है, इसी तरह से आपको टोटल करना है। मटेरियल के प्राइस के बाद दूसरा जो प्राइस देना है वो हम लोग को लेना है कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेशन करिए और वैल्यू पुट करिए। किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे मैं आपको बता दूं। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहां पर लिखेंगे 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इनटू कैरिंग कॉस्ट सी के ऊपर ढक्कन, मतलब जो परसेंटेज आपको दिया गया वो। तो यहां पर 1/2 इंटू ऑर्डर साइज, पहले वाले का ऑर्डर साइज हम लोगों ने 200 ही पकड़ा है, और कैरिंग कॉस्ट आपका पर यूनिट का परसेंटेज, परसेंटेज दिया हुआ देखिए स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आपके क्वेश्चन में मिला है। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कितना है आप देख लोगे। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 20% लिखा हुआ था। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20% लिखा हुआ था यहां पर। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट दैट इज 20%। ये है ना स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट ऊपर जो लिखा हुआ है 20% है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 है। ये दोनों कॉस्ट आप लिख लीजिएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20%। 20% किसका, रेट पर यूनिट का। रेट पर यूनिट क्या है 10 है, 10 का 20%। इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे। 10 का 20% 2 रुपया हुआ, 2 रुपया इंटू 400, 400 का हाफ हो गया 200, पहले वाले में हो गया 200। इसी तरह से आप इसका कैलकुलेशन करोगे दूसरे वाले का 1/2 इंटू 250। यहाँ पे ऑर्डर साइज है, आप देख सकते हो ऊपर ऑर्डर साइज मैंने लिखा है। आप कितना का ऑर्डर दोगे 250 इंटू, यहां पर प्राइस 9 रुपया 60 पैसा है। 9 रुपया 60 पैसा का पहले 20% निकाल लो। 9 रुपया 60 पैसा का 20% निकाल लो, इंटू कर दो उसका कितना से 250 से, और उसका हाफ कर दो कितना 240। ठीक है। इसके बाद इसका भी करो 1/2 इंटू, इसका ऑर्डर साइज कितना है आपका 800, और उसको हम लोग क्या करेंगे, रेट है 9 रुपया 40 पैसा, और 20% इसका हम लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट रखना होगा 20%। बताइए 9 रुपया 40 पैसा का 20% इंटू 800 का हाफ कितना, इतना ज्यादा हो सकता है। जितना ज्यादा यूनिट बढ़ाएंगे उतना कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तीसरे वाले का हाफ इंटू 2000 इंटू 9 रुपया 20 पैसा का 20%, 9 रुपया 20 पैसा का 20% इंटू 2000 फिर हाफ। एटीन 40, और फिर लास्ट वाले का निकालेंगे हाफ इंटू ऑर्डर साइज कितना है 4000 है। 9 रुपया इसका प्राइस है, इसका 20%, 9 रुपया का 20% हो गया 1 रुपया 80 पैसा इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 2, 3600, 3600 यही ना 3600। ये आ गया आपका कैरिंग कॉस्ट। कभी भी स्टॉक या एवरेज प्राइस ऑफ द टोटल मटेरियल आपसे पूछेगा तो आपको तीन चीज जोड़ने हैं, मटेरियल का प्राइस, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हमारा बारी है क्या, कैरिंग कॉस्ट करने का। थोड़ा सा हम लेंदी जाएगा लेकिन 10 नंबर आपको पूरा दे जाएगा। कैरिंग कॉस्ट, उस क्लास में कैरिंग कॉस्ट निकालने, कैरिंग कॉस्ट तो हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग होल्डिंग कॉस्ट करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे। ये कैरिंग कॉस्ट हो चुका है, कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। अब हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर लेंगे देख लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज इंटू ओ। ए मतलब समझ गए ना आप, ईओक्यू में ए का मतलब क्या होता है, ईओक्यू में ए का मतलब एनुअल डिमांड होता है। भाई हमको 4000 का ऑर्डर चाहिए, हमेशा साल भर में चाहिए, 200 करके ऑर्डर देंगे, और वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपया है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। जितना ज्यादा आप ऑर्डर करोगे उतना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली इसमें ये 100 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 2000 हो गया। पहले वाले में कितना लगेगा 2000 हो गया। तो दूसरे वाले में 4000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 हो गया, ये इससे कट गया, टोटल कैलकुलेशन करके कितना आ गया 1600। इसी तरह से 4000, क्योंकि एनुअल डिमांड हमारा 4000 है, डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100 कितना,
तो देख रहे हो जैसे जैसे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता जा रहा है। यहां पर 4000 है डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, यहां पर तो आपको 200 रुपया देना होगा। और सबसे कम ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा कितना में, 4000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100। तो सबसे कम ऑर्डर साइज किसमें लगा, ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा, इसमें, क्योंकि इसमें आपको एक ही बार ऑर्डर देना पड़ा भैया। जितना बार ऑर्डर देंगे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना ही भाग जाएगा। इसका मतलब आप देख लीजिए यहाँ बाहर वाले कॉलम में आपके पास 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला नंबर मटेरियल का प्राइस, दूसरा नंबर कैरिंग कॉस्ट और तीसरा नंबर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये तीनों कॉस्ट को हम लोग जब टोटल कर देंगे, सबका सभी का तीनों कॉस्ट को जब हम लोग टोटल कर देंगे तब हम लोग को मिलेगा कौन सा हमारा बेस्ट क्वांटिटी ऑर्डर होगा। पहले वाले में देखिए, पहला वाला जो प्राइस है मटेरियल का प्राइस है वो कितना है, मटेरियल का प्राइस है 40,000, 40,000 2,200 और ये कितना हुआ 2,000 हुआ, कितना हुआ 42,200। पहले वाले का हुआ ना टोटल 42,200। इसके बाद दूसरे वाले का है कितना 38,400 प्लस 240 प्लस 1,600। 38,400 प्लस 240 प्लस 1,600 कितना 40,240। इसके बाद हम लोग ये लेंगे 37,600 प्लस 752 प्लस 500, 38,852। और इसके बाद हम लोग लेंगे कितना, आपका लेंगे 36,800 प्लस 1,840 प्लस 200, 38,840। और इसके बाद हम लोग लेंगे लास्ट वाला जो 9 रुपया करके है 36,000 प्लस 3,600 प्लस 100, 39,700। बच्चों अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर कि सबसे कम पैसा हमारा कौन से ऑर्डर प्राइस में लग रहा है। पहला नंबर तो 42,200 बहुत है, दूसरा नंबर 40,240 बहुत है, तीसरा नंबर 38,852 ज्यादा है और ये कितना 38,840। अभी बताओ इन सबसे कम प्राइस जो लग रहा है वो लग रहा है हमको 2,000 यूनिट एक साथ ऑर्डर करने पर हमको सबसे कम खर्चे करने पड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग का बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी या बेस्ट परचेजिंग ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि हम बेस्ट परचेजिंग ऑर्डर 2,000 यूनिट एक बार करके ऑर्डर देंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो यहां पर लिखेंगे बेस्ट परचेज क्वांटिटी is 2,000 kg at a time as total average cost is minimal. Other order size छाड़ देंगे यहां पे अंग्रेजी। कितना यूनिट परचेज करना है हमको, 2,000 यूनिट परचेज करना है। ये हमारा आंसर हो गया। और ये है ईओक्यू का आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अगर ईओक्यू में आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि पर्टिकुलर सप्लायर स्लैब करता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ईओक्यू में करके जाने हैं। एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस कर लेना है पिछले साल से और फिर आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ईओक्यू के हिसाब से। ईओक्यू खत्म हो गया।